गीता के जिस महत्वपूर्ण संदेश को हम सभी सुन रहे हैं, यह 13वें अध्याय का 13वां श्लोक आज हम लोग इस पर मनन करेंगे। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं ज्ञेय वस्तु के विषय में, जानने योग्य वस्तु के विषय में स्पष्ट रूप से वर्णन करूंगा, जिससे जानकर यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसे जानकर मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त करता है। वही ज्ञेय जानने योग्य है। अनादि परम ब्रह्म जो न सत है न असत है, उसके संबंध में कुछ भी कहने में शब्द छोटे पड़ते हैं, इसलिए वह अनादि परब्रह्म परमेश्वर, अनादि का अर्थ हुआ कि जो आरंभ रहित है, उसके संबंध में नहीं कहा जा सकता कि वह सत है या असत है। यद्यपि एक शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप, तो वहां पर तीन चीजें हैं कि वह परमेश्वर सत है, सत्ता वाला है, उसका अस्तित्व है। चित्त वह चेतन है, और चेतन ही नहीं परम चेतन है। फिर उसका स्वरूप क्या है? तो वह आनंद स्वरूप है। उसको आनंद स्वरूप कहें, आनंद घन कहें, तो ये परमात्मा का स्वरूप कहा जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रकृति जिससे संसार निर्मित होता है, प्रकृति जब विकृति में आती है तो फिर सृष्टि रची जाती है। किसी भी चीज से उसका रूप जब बदल जाता है तो उसे दर्शन की भाषा में विकृति कहते हैं। मतलब उसका विशेष रूप से रूपांतरण जब हो जाता है, तो प्रकृति जब विकृति अवस्था में आती है तो सृष्टि बनती है। लेकिन उसमें प्रकृति सत वो सदा से थी, है और रहेगी। इसलिए विज्ञान ये मानता है कि वस्तुओं के रूप बदलते रहते हैं, लेकिन वस्तु नष्ट नहीं होती। संसार में ये चीजें रहती ही रहती हैं। तो प्रकृति सत है, अस्तित्व है उसका, लेकिन उसमें चेतना नहीं है। जो जीवात्मा है, हम मनुष्य हैं तो देहधारी हैं, तो हमारी सत्ता भी है और हमारे अंदर चेतनत्व भी है, चेतना भी है। तो हम हो गए सत चित। लेकिन हमारे पास एक ही चीज की कमी है। वह कमी है कि हमारे पास आनंद नहीं है। इसलिए हम लोग आनंद को ढूंढते हुए इस दुनिया में घूमते हैं। जिस चीज से हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, चैन मिलता है, उस चीज की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए संसार के पदार्थों में, क्योंकि प्रकृति में आनंद नहीं है, आनंद की झलक तो हमें इसमें रहते हुए चेतना को मिलती है, लेकिन आनंद नहीं मिलता, प्रतिबिंब मिलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति दुनिया की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर ले, उसे बाहर आनंद नहीं मिलता, उसके भीतर ही उसका आनंद होता है। अपने अंदर बाहर की वस्तुओं से प्रभावित होकर जब खुद में खो जाता है, तब उसे अपने भीतर ही खुशी मिलती है। इसलिए डिप्रेस व्यक्ति को आप फूलों की घाटी में रखिए, मनोरंजन वाले स्थल में रखिए, बहुत सारे रुपए पैसे वाली जगह बैठा दीजिए, उसे कहिए ये सब तेरा है, तो भी उसके अंदर खुशी नहीं आती, क्योंकि वो अंदर से डिप्रेस है,
तो उसे रोना ही आता है, क्या करूंगा लेकर, क्या करूंगा जीकर, जीते ही क्यों हैं। तो समस्या अंदर होती है। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि जानने योग्य दुनिया में क्या है। कृष्ण भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो जानने योग्य है, क्योंकि अब तक उन्होंने बताया ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी ली थी। तो 20 चीजें उन्होंने बताई थी कि इस तरह की स्थिति हो तो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आता है, जिसमें हम सब ने ये जान लिया था कि यदि व्यक्ति के अंदर दंभ है, दर्प है, अहंकार है, तो संसार में रमा हुआ व्यक्ति विचलित रहता है, और विचलित इंद्रियों वाला, मन वाला, भटकता हुआ व्यक्ति, उसको जो है मिथ्या ज्ञान तो हो सकता है, वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता। ये सब हम लोगों ने जाना। और अब वो कहते हैं कि ज्ञान के संबंध में पता लग गया, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 चीजें हैं। तो अभी ज्ञेय क्या है, जानने योग्य क्या है, उसके संबंध में बता रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें उसके संबंध में अब बताऊंगा जो ज्ञेय जानने योग्य है। और यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानने के बाद या जानकर अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत अर्थात वह चीज जो आपके पास सदा रहे, या जिसके कारण फिर मरना ना हो, फिर परिवर्तन की स्थिति में ना आना पड़े, फिर आवागमन का चक्र खत्म हो जाए। तो 5 श्लोकों में पीछे ज्ञान के संबंध में बताने के बाद अब जो ज्ञेय, जो ज्ञातव्य है, जानने योग्य है, उस अनादि परब्रह्म परमेश्वर के संबंध में बताया जा रहा है, जिसे जानकर साधक को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन साथ में ये कहा गया कि वह ब्रह्म जो है, भगवान जो है, वह आरंभ रहित है, अनादि है। उसकी शुरुआत कहीं से हुई हो, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज जो भी दिखाई देती है वो कभी न कभी बनी है, और किसी के लिए बनी है, और उसे बनाने वाला भी कोई है। बस यही समझने वाली बात है। संसार बना है किन के लिए? जीवात्माओं के लिए। बनाया किसने? परमात्मा ने। इसको जानना आवश्यक है, लेकिन फिर कहा जाता है कि जीवात्मा को भी किसी ने बनाया है क्या? तो उसे कहा कि वो भी सत है, सदा रहने वाली नित्य आत्मा है। आत्मा मरती नहीं, हमेशा रहती। गीता का ये सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो हमारे प्राचीन काल से हमारे ग्रंथों का सार लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुम रहते हो, शरीर बदलेगा, तुम्हारी भूमिकाएं बदल जाएंगे, तुम्हारा स्थान बदल जाएगा, तुम्हारे नाम बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, लेकिन तुम रहते हो, तुम फिर लौट कर आते हो। इसका मतलब है कि हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, मिलेंगे, लेकिन नया शरीर लेकर, नई कहानी लेकर, नई भूमिका के साथ संसार के रंगमंच पर आएंगे। इसलिए ध्यान में एक व्यवस्था दी जाती है कि आप इस तरह से अपने आप को अनुभव कीजिए कि आप राजा बनकर जी रहे हैं, या रंक बनकर जी रहे हैं, ऋषि बनकर जी रहे हैं, या एक सामान्य मनुष्य बनकर जी रहे हैं। अपने आप को किसी एक भूमिका में जीवन जीते हुए अनुभव करो, और एक समय तक उसकी प्रैक्टिस करो। तब आप अपने आप को ये अनुभव करते हैं कि मैं और सब लोगों से अलग हूं, मेरा व्यक्तित्व बदल गया। इसलिए गुरु को कहा गया कि वो गढ़ने का काम करता है। जैसे घड़े को गढ़ा जाता है, ऐसे गुरु का कार्य होता है। अक्षर की जानकारी दे देना, कोई लैंग्वेज सिखा देना, कोई कोर्स पढ़ा देना, वो शिक्षक का कार्य हो सकता है, लेकिन एक जीवन नया दे देना और अंदर से एक नया व्यक्तित्व बना देना,
और फिर अमृत की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को जोड़ देना, ये गुरु का कार्य है। जो पहुंच चुका है वो पहुंचाएगा, जो चख चुका है वही चखाएगा, जिसने अनुभूति की है वही आगे अनुभव दे सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस भूमिका में आना चाहिए जो विदेह ऋषि राजर्षि थे। विदेह तो अपना सारा कार्य करते हुए, राजपाट राजनीति चलाते हुए, राजनीति में कूटनीति भी होती है और षड्यंत्र की बात नहीं, वहां तो 10 यंत्र से भी बढ़कर के यंत्र चलते हैं। उन सबको करता हुआ एक व्यक्ति विदेह अवस्था में रह सके, देह में रहते हुए देह से अलग अनुभव करना, साक्षी भाव में जीवन को जीना, जीते जी मोक्ष की अवस्था में जीना। इसलिए विदेह अवस्था वही है कि जहां व्यक्ति अपने मोक्ष अवस्था में जी रहा है। तो वो सब तब संभव है जब आपने चख लिया और आप दुनिया के अंदर सारी चीजें वैसे कर रहे हैं कि जैसे आप संसार में रमे हुए हैं, लेकिन आप उस सबसे ऊपर उठे हुए हैं। तो विषय ना बदले, फिर हम लोग चलते हैं वहीं कि हमें बताया जा रहा कि अमृत की प्राप्ति के लिए, अमृत का मतलब ये है कि हम लोग सभी शरीर धारण करने वाले मृत्यु लोक में, शरीर धारण किया हुआ है तो मृत्यु कहा जाता मनुष्य को, जो मरता है और जन्म लेता है। तो हमें अमृत की प्राप्ति हो जाए, फिर मरना ना पड़े। जिसको कबीर ने कहा कि मरो तो ऐसा मरो कि फिर मरना ना पड़े, जाओ तो फिर ऐसे जाओ कि फिर लौटना ना पड़े, पहुंचो तो फिर ऐसे पहुंचो कि फिर आगे के सारे रास्ते वहीं जाकर पूरे हो जाते हैं। तुम्हारा अधूरापन तुम्हारे जीवन में से समाप्त हो जाए, क्योंकि जो भी हमारे जीवन का अधूरापन है हम लोग उसी के कारण बेचैन रहते हैं, इसलिए पूरा करना चाहते हैं अपने आप को। किस चीज से पूरे होंगे? कोई धन से पूरा होना चाहता, शक्ति से पूरा होना चाहता, प्रेम और संबंधों से पूरा होना चाहता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में पूर्णता पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर से ही मिलती है। और वो अनुभूति अपने अंदर करते हुए आपको अपने अंदर पूर्णता की अनुभूति होती है। और जब आप अकेले कहीं बैठे हों और आपने परमात्मा का रस चखना शुरू कर दिया तो आपको भीड़ में आनंद नहीं मिलता, आपको अकेले में बहुत आनंद मिलता है। अपने अकेले में आप बहुत आनंदित होते हैं। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसके व्यक्तित्व में जब निखार आता है तो एकांत में बैठ करके ही व्यक्ति या तो सुधरता है या बिगड़ता है। इसलिए मौन की बड़ी महिमा कही गई। और कृष्ण भगवान ने तो स्थान स्थान पर एकांत से भी बने, विभक्त से भी बने, जो उन्होंने बार बार कहा रहस्य स्थित है, एकांत में जाकर के बैठो। और फिर कैसे एकाकी यच्चित्तात्मा, ये सारे संबंध इस बात को दर्शाते हैं कि अकेले रहकर एकांत स्थान में तुम्हें अपनी साधना करनी चाहिए। खुद के साथ रहो, दूसरे तुम्हारी जो है ना छवि कुछ और गढ़ देंगे। तो पिंड शरीर है और इस जो क्षेत्रज्ञ है वह हमारी आत्मा है। इसको ही जानना है तो ये एक ज्ञेय जानने योग्य हो गया। लेकिन दूसरा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में वैसे ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में जो इसका विश्व आत्मा है वह भी परम ज्ञेय है, पूर्ण रूप से जानने योग्य है। तो ब्रह्मांड में जानने योग्य सर्वव्यापी परमात्मा वो जानने योग्य है। तो इस श्लोक में ब्रह्मांड के इसी क्षेत्रज्ञ परब्रह्म का विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि इसे ही पाने के बाद अमृत की प्राप्ति होती है। गीता में परब्रह्म के संबंध में 3 बातें कही गई हैं। एक, वह आदि मत है, जैसे ये कहा गया ना, अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। तो यहाँ अनादि मत परम का अर्थ हो गया कि वह भगवान जो आदि रहित है, जिसका कहीं से आरंभ नहीं है। मतलब यह है कि उसे कोई बनाने वाला नहीं है। कहाँ से शुरुआत हुई इस जगत के लिए तो कहा जाएगा कि ये तब बना,
जैसे आपके ब्रह्मांड के लिए कहा जाता है 1400 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड बना, पृथ्वी बनी 700 करोड़ साल पहले। और हमारे जो भारतीय गणना है उसमें यह कहा जाता है कि जब से जीव की शुरुआत इस पृथ्वी पर हुई तो वो भी 3.25 करोड़ साल पहले जो है इस पृथ्वी पर जीव का आना हुआ। और फिर जो ये आगे कहा जाता है कि इस दुनिया को बने हुए और जहाँ से सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है मनुष्य की रचना, तो उसको तो कहा जाएगा कि ये अभी 3.25 करोड़ साल हो गए हैं। और फिर इसके बाद में आगे ये कहा जाता है कि ये सारे हमारे जितने भी युग युगांतर हैं इनकी फिर इसी प्रकार से रचना चलती है, मतलब इनका अवधि काल चलता है। फिर इसके मनवंतर माने जाते हैं कि इतने युगों का एक मनवंतर है और उसके साथ साथ में हमारा जो आज का मनवंतर है मनु के अनुसार जो हम लोग चल रहे हैं, फिर उसकी गणना करके बताया गया। फिर ये साथ में बताया गया कि हम लोग जो है कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं, जिसको 5200 कुछ वर्ष बताए गए हैं कि इतने वर्ष जो है हमारे इस कलयुग के शुरू हो गए हैं। और यह 4,32,000 साल तक यह कलयुग रहेगा। तो ऐसे गणना की जाती है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि हमारे इस सृष्टि का आरंभ और अंत हो सकता है। जैसे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सूर्य जो है उसकी सारी ऊर्जा जितनी भी है उसमें से आधी खर्च हो चुकी है, आधी अभी बाकी है। अब उस आधी उम्र को आप किस तरह से आंकेंगे? करोड़ों में आंकेंगे जाकर के कि करोड़ों करोड़ों साल तक अभी भी सूरज रहेगा। और इस सूरज के साथ ही सारे ग्रह नक्षत्र जो है, ये पूरा सौर मंडल जितना भी है वो सूरज के साथ ही चलता है। उसके बाद में फिर नया सूरज बनेगा। मतलब ये सारे के सारे जितने भी एक एक चीज के जर्रे जर्रे जो कण कण हैं वो सब हटते जाते हैं। एक एक चीज, जैसे आपका लोहा भी घिस रहा है, आपका पत्थर भी घिस रहा है, आपकी चीजें भी घिस रहे हैं, आपके कपड़े को भी जो है आप देखते हैं घिसता जाता है। तो वो जो घिस रहा है उसमें से कुछ निकला है ना, वो छोटे छोटे जो कण हैं वो हवा में जा रहे हैं और वो सब अपनी जगह सारे परमाणु इकट्ठे हो रहे हैं। अब जिस समय सृष्टि दोबारा बनेगी तो ये सारे परमाणु जितने भी अलग अलग थे इन सबको फिर से रचा जाएगा। और मजे की बात यह है कि सब के सब जब धरती बन जाती तो धरती के अंदर डाल दिए गए। धरती में से फिर प्रोसेस करने की व्यवस्था है कि भगवान ने ऐसे बीज दे रखे हैं कि तुम इस चीज को निकाल के लाना बाहर। सुगंध को धरती के अंदर से निकालने के लिए गुलाब, चंपा, चमेली ये फूल निकाल के लाएंगे। कपड़ा निकालने के लिए आप देखेंगे कि जो है कपास अपना काम करेगी। रबड़ के पौधे जो हैं वो रबड़ वाली चीजें खींच के लेकर आएंगे। जो मिठास धरती के अंदर है उसको गन्ना खींच के लाएगा। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी खींच रहे हैं। यहाँ तक कि नीम जैसा पौधा भी मिठास को खींच रहा है। जब वो फल पका करके देगा तो उसमें मिठास होगी। सब धरती के अंदर रख दिया, मिला करके रख दिया। तो सबको अलग अलग काम दे दिया भगवान ने, तुम ये चीज चुन करके लेकर के आओ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संसार की संरचना और इसकी व्यवस्था चलती है। हम सभी ने यह सुना था कि परब्रह्म परमेश्वर आदि रहित है, उसका आरंभ नहीं है। मतलब इस संसार की शुरुआत कहीं से है, लेकिन भगवान की शुरुआत कहीं से भी नहीं है। वो सदा से है, सदा है और सदा रहेगा। इसलिए वो शाश्वत है, वो नित्य है और वो सर्वज्ञ है। लेकिन कृष्ण भगवान ने कुछ शब्द ऐसे बोल दिए जिससे ये समझ में आता है
कि उन्होंने ये कह दिया कि मनुष्य की कल्पना और उसकी बुद्धि, वो सीमाओं में बंधा हुआ मनुष्य जीवन जीता है, इसलिए असीम की कल्पना वो नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एक शब्द कह दिया कि न वो सत है न असत है, न ऐसा है न ऐसा है। फिर कैसा है? बोले तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क उसको नहीं जान सकता। इसको उपनिषदकार जो है वो नेति नेति शब्द से उद्घोष करते हैं, न इति, न ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मतलब जो भी हम वर्णन करेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि चींटी को कोई कहे कि तू जा और हिमालय के बारे में जरा पता करके आ, कितना बड़ा, नाप के आना जरा। उसका सारा खानदान जब से सृष्टि बनी और जब तक रहेगी तब तक नापते रहे, वो पता नहीं कर सकते। इसलिए उपनिषदों में एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि कोई चमड़े से या गिलाफ लेकर के कोई आकाश को, ब्रह्मांड को गिलाफ चढ़ा दे, जैसे तकिए को चढ़ाते हैं, कि किसी चमड़े से कोई जो ढक दे इस ब्रह्मांड को, ऐसा संभव है क्या? इसलिए भगवान को परब्रह्म कहा गया। ब्रह्म का अर्थ ही होता है बड़ा, विस्तृत, कितना बड़ा कि जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, बहुत बड़ा। क्योंकि हमारी सोच छोटी है, इसलिए कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को समझाना था, उन्होंने कह दिया न उसे सत कहेंगे न असत कहेंगे, इसलिए उसका वर्णन करना संभव नहीं है। फिर भी कुछ किया जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा वर्णन करते हैं। अब वो क्या वर्णन करते हैं वो अगले श्लोक में बताया गया। यहां उन्होंने कहा सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अब कैसे बता रहे हैं? सर्वतः पाणिपादम, सब और भगवान के हाथ पांव हैं, सब और। तत्सर्वतोक्ष शिरोमुखम, और सर्वत्र ही नेत्र, सिर, मुख भगवान के हैं। सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, जितनी भी दिशाएं हो सकती हैं, कोण हो सकते हैं, सभी दिशाओं में उसके नेत्र हैं, सिर है, उसके मुख हैं, सब और उसके हाथ पांव हैं। और सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सब और तो उसके कान भी हैं, इसलिए सुन रहा है। और किस तरह से है भगवान? सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको आवृत करके, ढक करके संसार में निवास कर रहा है। अब इसे आप कैसे कहेंगे कि कितना बड़ा है? वह अनादि ब्रह्म परमेश्वर। तो इसलिए यहां ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया। उसको जो है ईश शब्द से संबोधित नहीं किया गया, परम ईश नहीं कहा। ईश मतलब जो स्वामी है, ऐश्वर्य वाला है, जो मालिक है। पर ब्रह्म जो सबसे बड़ा, सब जगह है, इसलिए उसको सर्वव्यापक कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट जिसे बोलते हैं। अपने ढंग से लोग जो है वो इंग्लिश वाले अपने शब्द बोलते हैं ना, सब जगह है तो ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, सर्वव्यापक। और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। ओमनिशिएंट, ओमनिशिएंट सब कुछ जानता है। और वही इतना बड़ा, उससे बढ़कर के कोई शक्ति नहीं हो सकती। तो सर्वशक्तिमान उसे कहते हैं, जिसको ओमनिपोटेंट बोलते हैं। इंग्लिश में भी शब्द चलते हैं, इसलिए वो शब्द बोले मैंने। इस बात को समझाने के लिए कि ब्रह्म सब और हाथ पैर मुख कान सिर बताए गए हैं,
ऐसा कह करके पर ब्रह्म परमेश्वर की सर्वव्यापकता को, सर्वज्ञता को और सर्वशक्तिमानिता को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शब्दों का प्रयोग किया कि ये समझ लीजिए कि वो ऐसी शक्ति है, क्योंकि तुम मोटे मोटे ढंग से समझना चाहते हो, हर जगह तो उसके कान, आँख, नाक, मुंह सब चारों तरफ हैं, तो सुन रहा है, देख रहा है, हर जगह उसके हाथ पांव काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं ना, मोटी बात समझानी हो तो ऐसे ही समझाई जाएगी, और आम लोगों को भी बताया जाता कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। अब वो हाथ कौन सा है, कितना लंबा है, कहाँ कहाँ है, हाथ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन कहीं पर भी कोई अपराधी छिपा हुआ है, कानून की पकड़ से बाहर नहीं है। पर किसी देश के कानून के हाथ उतने लंबे होंगे जितना उसका देश है, फिर वो हाथ और लंबा करने के लिए दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं, तो अपराधी वहाँ छिप जाए जा करके, तो फिर दूसरा हाथ साथ में जोड़कर वहाँ से पकड़ के लाते हैं। लेकिन परमात्मा के तो हाथ इतने लंबे हैं कि हमारी जो परिकल्पना करते हैं हम लोग एक ब्रह्मांड की, तो एक ब्रह्मांड नहीं, कितने सारे ब्रह्मांड हैं, कितने सौर मंडल हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं और कितने निहारिकाएं हैं। हमारी जो गैलेक्सी है और जो ये मिल्की वे, जिसको हम लोग मिल्की वे को देखते हैं आकाश में, जिसमें आकाश गंगा जो दिखाई देती है, एक लंबी सी चीज दिखाई देती है आकाश में, जैसे रोशनी का रास्ता दिखाई दे रहा हो, वो हमारी आकाश गंगा है। उस गैलेक्सी में कितने कितने ब्रह्मांड, कितने सूर्य, कितनी सारी चीजें छिपी हुई हैं। इसका वर्णन आगे चल करके अगर हम लोग विज्ञान के हिसाब से करेंगे तो थोड़ा सा कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा तो बहुत आश्चर्य लगेगा। यद्यपि हम लोग तो मोटे ढंग से भी देखना चाहें तो भी अंदाज नहीं लगा सकते। पृथ्वी के बारे में रूस वाले लोगों ने 12 किलोमीटर नीचे तक छेद करके देखा, बाद में बंद किया उन्होंने। बड़ी अजीब गैसें निकलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि नीचे जैसे जाने लग जाते हैं तो जिस चीज पर हम लोग बैठे हैं ये धरती बहुत ठंडी और पानी वानी निकलता दिखाई देता है, लेकिन है तो आग का गोला, मेटल नीचे पिघला हुआ है। जब कभी ज्वालामुखी फट करके बाहर आता है तो उस समय वो आग बाहर आती है ना, तो आग के गोले पर बैठे हुए हम लोग। और कमाल की बात यह, भगवान ने जो है पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी को, जो ये आग का गोला है, इस पृथ्वी लोक में हम लोग देखते हैं 72% तो पानी की मात्रा है, समुद्र ज्यादा बड़ा है। और शरीर के अंदर भी 72% जो है जल की मात्रा रखी गई है। जैसे थोड़ा कम होने लग जाता है तो शरीर चिल्लाता है उस समय पानी लेके आओ, तो खाने के बिना रहा जा सकता, पानी के बिना नहीं रह सकते। और हमारे भारतीय लोगों ने व्यवस्था दी है कि एक आध व्रत ऐसा भी करो कि जिस दिन आप पानी भी नहीं पीना, बिना पानी के भी रह करके दिखाओ, क्योंकि मन को पकड़ना है। मन को पकड़ने के लिए और अपने जीभ और अपने स्वाद को और अपने ऊपर नियंत्रण को ठीक से व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने बहुत व्यवस्था दी। शुरुआत से वो हमें साधक बना देना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में कोई किसी के साथ शनि जोड़ दिया, किसी के साथ एकादशी जोड़ दी, किसी के साथ मंगल जोड़ दिया, तो हम लोग मंगल पकड़ के बैठ गए, शनि पकड़ करके बैठ गए, सोमवार के व्रत को पकड़ कर बैठ गए, उसका रहस्य नहीं समझ पाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे विशाल ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ है, उस सब को बनाकर और उस सब के अंदर विराजित होकर जो बैठा हुआ है वही है परब्रह्म परमेश्वर, और सब कुछ उसी के अंदर है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे आप देखते हैं कि कोई घड़ा समुद्र में डाल दिया जाए तो घड़े में पानी भरा हुआ है, घड़े के बाहर भी पानी है, घड़े के अंदर भी पानी है, और अंदर से घड़े को तोड़ दीजिए आप तो टूटे हुए घड़े के टुकड़े बाहर निकाल लीजिए, लेकिन पानी पानी में मिला हुआ है।
आकाश तत्व में ही सारी चीजें हैं, हमारे अंदर भी खालीपन है, बाहर भी खालीपन है। तो जैसे आकाश तत्व है, आकाश के बिना हम लोग कहीं भी कार्य नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ खाली जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। आकाश तत्व ही होता है हर चीज में। अगर किसी लोहे को हम तपाते हैं और उसके अंदर अग्नि प्रवेश कर सकती है, तभी प्रवेश करेगी जब उसके अंदर आकाश तत्व होगा। अग्नि जब प्रवेश करती है तो अग्नि प्रवेश करती हुई दिखाई नहीं देगी। लोहे को आप गर्म कर दीजिए तो लोहा गर्म करके रखा भी हुआ तो आंख से आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब छुएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो गर्म है, क्योंकि अग्नि उसके अंदर चली गई। जो सूक्ष्म होता है वो अपने से स्थूल में चला जाता है। जैसे भूमि है, मिट्टी है, मिट्टी स्थूल है, उससे सूक्ष्म पानी है, पानी डाल दीजिए तो पानी जो है वो मिट्टी में चला जाएगा। पानी सूक्ष्म हुआ तो मोटे में चला जाएगा, पतला होने के कारण वो उसमें जाएगा। आग उससे भी पतली मानी जाती है, वो पानी में भी घुस जाएगी। तो आग से पानी को गर्म किया जा सकता है, आग से जो है मिट्टी को गर्म किया जा सकता है। आग वहीं तक जाएगी। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि हवा भी कहाँ तक जा सकती है। हवा से भी सूक्ष्म जो है अग्नि है, इसलिए हवा को ठंडा और गर्म कर देती है अग्नि। हवा भी जहां रहेगी तो वहां आकाश में रहेगी, और आकाश जो है सबसे सूक्ष्म है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म आत्मा है, और आत्मा से भी सूक्ष्म जो है आपका परमात्मा है। तो अति सूक्ष्म होने के कारण वो हर एक के अंदर है। दुनिया के छोटे से छोटे पार्टिकल से आप देखेंगे तो उसके अंदर भी जो चीज आ सकती है, विद्युत जितनी सूक्ष्म शक्ति हो सकती है, उसके अंदर भी जो विराजित है वही परमात्मा है। और जिसके अंदर सारा संसार है, इसलिए वो बहुत बड़ा है, इसलिए उसको ब्रह्म कहा गया है। तो सर्वत्र सब जगह उसके हाथ पांव काम कर रहे हैं, सब जगह उसका सिर काम कर रहा है, मतलब उसका दिमाग और दिमाग से बनाई गई व्यवस्था काम करती है। और सब जगह वह नजर रखे हुए हैं, इसलिए आंखें काम कर रही है। और सब चीज को चख कर देखता भी है, इसलिए उसका मुख और रसना भी काम कर रही है। तो इसलिए जो उसने फल वगैरह बनाए हैं, जितने भी बेसन के लड्डू बनाकर रखे हों और उसको कोई पेड़ पे लटका दे, तो भगवान ऐसे करते हैं। ये जो आप देखते हैं ना चीकू, ऐसा ही लगता है बेसन के लड्डू है। जब आप इसको तोड़ के खाते हैं पके हुए को, तो ऐसा लगता है इतनी मिठास उसके अंदर डाल दे। और कहीं कहीं तो जैसे उसने गुड़ को ही लटका दिया हो, तो जैसे आप देखते हैं ये खजूर पक जाएं, इनको चख करके देखें। मजे की बात यह है कि जहां पर ये उगते हैं वो रेगिस्तानी जमीन है, उसमें खजूरें उग रही हैं, और जाकर ऊपर पकती है तो कितनी मिठास। तो जो पता है जिसको मिठास कैसे बनाए रखनी है, बड़ी कंपनियां जो कुछ खाने पीने की चीजें बनाती हैं, उनके यहाँ बहुत अच्छी तनख्वाह पाने वाले कुछ लोग होते हैं जो टेस्टर होते हैं। उनकी तनख्वाह बहुत होती है, और कमाल की बात है उनकी जीभ और उनके गले का भी इंश्योरेंस कराया जाता है। वो लोग चखते रहते हैं, स्वाद पूरा वही का वही आ रहा है या इधर उधर जा रहा है, क्योंकि टेस्ट में, स्वाद में कहीं पर भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। वो कौन सी आइसक्रीम किस कंपनी की है, अपना टेस्ट बना के रखना उन्होंने। और इतने तेज लोग होते हैं कि वो एक छोटी से छोटी स्वाद की स्थिति को भी पहचानते हैं, उनकी बड़ी कीमत होती है। और इसी तरह से मतलब वो बीड़ी सिगरेट वगैरह की कंपनियां, उसमें भी टेस्टर हैं और टेस्ट करने वाले लोग हैं। आइसक्रीम वाले लोग, जो मिठाई बनाने वाले लोग हैं,
उनके यहाँ जो मालिक होते हैं या उनके बड़े होते हैं, उनका काम होता है कि हमें चॉकलेट बनाने वाले, उनका भी ऐसे चलता है। परमात्मा भी कमाल का टेस्टर है, हर चीज को उसे पता है। और कितनी तरह की चीजें हैं, अगर आप अपने फूलों को ही लेकर के चलें तो हजारों तरह के फूल हैं, ऐसा नहीं है, लाखों लाखों तरह के फूल इस दुनिया में है, लाखों तरह की सुगंध दुनिया में है। और ये मनुष्य क्या सोचेगा जिसको सिर्फ 4 सुगंध ही एक बार में ये सूंघ सकता, 5वीं के बाद तो दिमाग घूम जाता है इसका। 5वीं के बाद में उसके सामने सुगंध लेकर के आइए, सारी एक जैसी नजर आएगी। फिर हम लोग अपनी ध्वनियों को भी एक मात्रा तक ही पहचान सकते हैं, उसके बाद में जो सुपरसोनिक और दूसरी तरह की ध्वनियां जो चलती हैं हमारे सामने से जाती, हमारे कान पकड़ ही नहीं पाते। तो जिसके कान सब और हैं और जिसका मुख सब और है और जिसकी आंखें सब और हैं, तो उसका मतलब ये है कि कोई ऐसी जगह नहीं जहां उसकी दृष्टि नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं संसार का जो उसके बुद्धिमत्ता, उसके मस्तिष्क की व्यवस्था से इधर उधर हो। और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, जो कहा गया ना सर्वतः पाणिपादम, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान की पकड़ से बाहर हो। इसलिए जो ये कह दिया कि हाथ सब और हैं, पांव सब और हैं, तो ऐसे नहीं बोल दिया। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो भगवान की पकड़ से बाहर है। सर्वतः पादम, सब जगह उनके हाथ पांव हैं। पांव सब जगह है तो मतलब कोई जगह ऐसी नहीं जहां उनकी पहुंच से परे कोई चीज हो, सब जगह वो पहुंचा हुआ है, हर चीज को पकड़े हुए है। इसलिए उसे अगर कोई व्यक्ति पकड़ना चाहता है तो बस प्रेम से ही उसे अपना बनाया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो आप उनके चौपाई सुनते हैं ना, बिन पद चले सुने बिन काना, तो जो मानस में आप पढ़ते हैं वो इसी को समझ लीजिए कि इसका अनुवाद है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के तरह तरह के कर्म जो कर रहा है वही है भगवान। जिसे कहते हैं ना कि जर्रे जर्रे में उसका ही नूर है। इश्क है खुद से तो वो न तुझसे दूर है, इश्क है उससे तो सबसे तू इश्क कर, इस इबादत का बस यही दस्तूर है, इसमें उसमें हम में सब में यार मेरा सब और भरपूर है। जो शायर लोग कहते हैं कि ये वो सब जो भी कुछ दुनिया में दिखाई देता है, इस सब में हमारा अपना मित्र, हमारा अपना सगा परमात्मा सब जगह उसी का नूर, उसी का प्रकाश है। तो ये एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिसमें परब्रह्म परम सत्ता का वर्णन किया है। और इसको अगर हम दूसरे ढंग से देखें जो वेदों में कहा है, जैसे ऋग्वेद का मंत्र पाठ किया जाता ना, विश्वतश्चक्षुः रुत विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात विश्वस्तस्पात स बाहुभ्याम दमति समपतत्रय द्यावा भूमि जनयन देव एकः। एक ही देव, एक ही परमात्मा पूरे संसार में सर्वत्र विराजमान है। कैसे? विश्वतः चक्षु, सब और उसकी आंखें हैं। विश्वतो मुख, सब और उसका मुख है। विश्वतो बाहु, और सब और उसके भुजाएं हैं। विश्वस्तस्पात, और सब और उसके पांव हैं। स बाहुभ्याम दमति, वह अपने भुजाओं से संभाले हुए समपतत्रय द्यावा भूमि, इस सब को जो संसार में द्योलोक और पृथ्वीलोक है इसको उत्पन्न भी करता है और इसको अपने हाथों में संभाले हुए है। मतलब जो इस सब को व्यवस्थित किए हुए है वो एक ही है, देव एक, वह परमात्मा एक ही है। इस अर्थ में वह स्थूल है ऐसा नहीं, मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है।
जिससे हमारी इंद्रियां पकड़ नहीं सकती। ये एक पूरा पूरा इस श्लोक का वर्णन है। अब इससे अगले वाले श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे।